वेलकम क्लास। तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ फिगर्स के बारे में बात करेंगे। और हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, ट्रायंगुलेशन सर्वेइंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ चुका था। हम लोगों ने पढ़ चुका है कि ट्रायंगुलेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगुलेशन या क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगुलेशन सिस्टम पढ़ चुके हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने फिगर्स के बारे में पढ़ा कि लेआउट ऑफ ट्रायंगुलेशन की कौन कौन से फिगर्स या ट्रायंगल्स हम लोग को बनाने होते हैं। जैसे आपका हो गया सिंपल ट्रायंगल्स, फिर आपका था ब्रेस क्वाड्रिलेटरल्स, फिर आपका था सेंटर्ड पॉलीगन या सेंटर्ड ट्रायंगल्स। फिर हम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक आया वेल कंडीशन ट्रायंगल। अब हम लोग जो टॉपिक लेंगे वो क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ फिगर। तो स्ट्रेंथ ऑफ फिगर क्या होता है, मतलब जो फिगर हम लोग ट्रायंगुलेशन सर्वेइंग में बना रहे हैं वो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी या वो कैसे परफॉर्म करेगा, वो चीजें जो कहलाएंगी वो हमारी कहलाएंगी स्ट्रेंथ ऑफ फिगर। ठीक है, तो strength of a figure can be defined as a figure which gives the least error in calculated length of last line in the system due to shape of triangle and computation of the figure। तो strength of figure हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, वो फिगर जो आपको मिनिमम एरर दे, क्या दे, मिनिमम एरर या फिर लीस्ट एरर दे, जो हमारी लास्ट लाइन कैलकुलेट हो रही है उस पर्टिकुलर चेन में, ठीक है, या उस पर्टिकुलर सिस्टम में। ठीक है, अब वो जो फिगर बना हुआ है या वो जो फिगर हम लोग बना रहे हैं उस फिगर में अगर वो फिगर मिनिमम एरर देता है हमारे कैलकुलेशन में, तो वो जो फिगर कहलाएगा, वो जो चीज कहलाएगी या वो जो टर्म कहलाएगा, वो टर्म क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ फिगर। ठीक है, हर एक पर्टिकुलर फिगर का, जितने भी फिगर्स आप बनाते हैं या जितने भी फिगर्स हम लोग ट्रायंगुलेशन सर्वेइंग में लेते हैं, उसकी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ फिगर क्या हुआ, इट कैन बी डिफाइंड एज अ फिगर विच गिव्स द लीस्ट एरर इन कैलकुलेटेड द लास्ट लाइन ऑफ द सिस्टम। मतलब उस सिस्टम के लास्ट लाइन में कैलकुलेशन में जो हमारा फिगर मिनिमम एरर देगा या लीस्ट एरर देगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ फिगर देंगे। ठीक है, हर फिगर का स्ट्रेंथ ऑफ फिगर आपका कैलकुलेट हम लोग करते हैं, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, if it is assumed that the all angles are measured with the same degree of precision, the strength of figure depends upon the following factors। ठीक है, अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि जो सारे एंगल्स हैं वो सेम डिग्री ऑफ प्रिसीजन, मतलब एक इक्वल पैरामीटर पे या इक्वल एक्यूरेसी के साथ या इक्वल प्रिसीजन के साथ हम मेजर कर रहे हैं, तो जो स्ट्रेंथ ऑफ फिगर होगा वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वो फैक्टर्स क्या है कि नंबर ऑफ, द फर्स्ट फैक्टर इज नंबर ऑफ ऑब्जर्व एंगल्स और डायरेक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्व मतलब कितने ऑब्जर्वेशन हम लोग एंगल्स के ले रहे हैं और क्या क्या उसकी डायरेक्शन है, इस पे स्ट्रेंथ ऑफ फिगर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक कंडीशन, कितने कंडीशंस उस फिगर में है इस पे डिपेंड करेगा। एंड द लास्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ ईच ट्रायंगल इन विच द साइज ऑफ डिस्टेंस एंगल यूज्ड इन कंप्यूटेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली तीन पैरामीटर्स हैं जिसपे स्ट्रेंथ ऑफ फिगर क्या होता है, डिपेंड करता है। सबसे पहला क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्व्ड एंगल और डायरेक्शन, मतलब कितने एंगल्स हम लोग ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं या कितने एंगल्स की रीडिंग हम लोग ले रहे हैं उस पे और उसकी क्या डायरेक्शन है। दूसरा, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक कंडीशन, कितनी ज्योमेट्रिक कंडीशंस हैं। ठीक है, थर्ड, हर एक ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं उस एंगल या डिस्टेंस को मेजरमेंट में। तो इन तीन पैरामीटर्स पे हमारा स्ट्रेंथ ऑफ फिगर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ओके, ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्ट्रेंथ ऑफ फिगर। ठीक है, नेक्स्ट एक स्ट्रेंथ ऑफ फिगर से ही रिलेटिव टर्म होता है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फिगर। ठीक है, कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फिगर हम लोग कैसे या कैसे फाइंड करते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये सेम टर्म है, स्ट्रेंथ ऑफ फिगर का ही सेम टर्म है, लेकिन जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं वो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फिगर के टर्म में हम लोग करते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फिगर इज डिनोटेड बाय आर, इसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स, ये क्या है, फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जो फर्स्ट फैक्टर इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डायरेक्शन, नंबर ऑफ ऑब्जर्व डायरेक्शन मतलब कितने
डायरेक्शन में हम लोग ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं इस पे क्या होगा, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फिगर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट जो फैक्टर इज नंबर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशन, कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक कंडीशंस हमारी उस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में यूज हो रही है या उस पर्टिकुलर ट्राइंगल में यूज हो रही है। नेक्स्ट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंसेस एंड एंगल्स, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस और एंगल्स का क्या मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब इन द होल नंबर की क्या उसके नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये आपके तीन फैक्टर्स थे जिसपे आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फिगर डिपेंड करता है। ये सिमिलर टू क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ फिगर के है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, तो कैलकुलेशन के लिए आपका फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू डी माइनस सी बाई डी इंटू समेशन ऑफ डेल्टा ए स्क्वायर प्लस डेल्टा ए डेल बी प्लस डेल बी, ठीक है। तो अब कैपिटल डी क्या है, स्मॉल डी क्या है, स्मॉल डी तो आपका हो जाएगा डेल ए प्लस डेल ए डेल बी प्लस डेल बी स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आर पता ही आपको क्या है, आर क्या है आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फिगर। कैपिटल डी क्या है, नंबर ऑफ डायरेक्शन ऑब्जर्व्ड एक्सक्लूडिंग द नोन साइड ऑफ द गिवन फिगर। तो डी क्या है कि नंबर ऑफ डायरेक्शन, कितने डायरेक्शंस में हम लोग रीडिंग ले रहे हैं या ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं एक्सक्लूडिंग द नोन साइड ऑफ गिवन फिगर, और उस साइड को हम लोग एक्सक्लूड करते हैं जिसकी डायरेक्शन या जिसका मेजरमेंट हमको पता होगा, ठीक है, उस साइड को एक्सक्लूड करते हैं। नेक्स्ट डेले, व्हाट इज डेले, डेले क्या है, टेबुलर डिफरेंस फॉर 1 मिनट एरर इन डिस्टेंस एंगल ए, ठीक है, डिफरेंस पर सेकेंड इन द 6th डेसिमल प्लेस ऑफ लॉगरिथम ऑफ द साइन ऑफ द डिस्टेंस एंगल ए, ठीक है। तो डेले क्या है कि टेबुलर डिफरेंस है, ठीक है, आपका फॉर 1 डिग्री एरर इन डिस्टेंस एंगल ए, ठीक है, एंगल ए के डिस्टेंस मेजर करने में जो आपका डिफरेंस आ रहा है 1 डिग्री तक 1 मिनट तक का, वो क्या होगा, डेल ए होगा। डेल ए सॉरी ये डेल बी होगा, ये आपका डेल बी है, ठीक है। सिमिलरली डेल बी क्या होगा, जैसे टेबुलर डिफरेंस क्या है आपका बी के मेजरमेंट में, एंगल डिस्टेंस एंगल बी के मेजरमेंट में। सी क्या है, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक कंडीशंस, ठीक है, सी क्या है आपका कितने ज्योमेट्रिक कंडीशंस आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो सी इज इक्वल टू एन डैश प्लस माइनस एस डैश प्लस 1 प्लस एन माइनस 2s, ठीक है, ये इसका पूरा फॉर्मूला होता है। इसके ऊपर हम लोग एक न्यूमेरिकल छोटा सा सॉल्व करेंगे, तो उसको हम लोग को क्लियर हो जाएगा वहां से, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है स्टेशन मार्क, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया अभी तक, वो पढ़ लिया स्ट्रेंथ ऑफ फिगर क्या होता है और रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ फिगर क्या होता है, ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्या, स्टेशन मार्क। कौन कौन से स्टेशन मार्क्स या क्या क्यों हम लोग स्टेशन मार्क्स प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट ऑफ स्टेशन मार्क इज टू प्रोवाइड ए सरफेस मार्क with a permanent mark buried below the surface on which a target or instrument is to centered over it, ठीक है। तो स्टेशन मार्क जैसे नेम से क्लियर होगा कि वो परमानेंट मार्क जहां पे हम लोग क्या करते हैं कि टारगेट या इंस्ट्रूमेंट को उसके ऊपर सेंटर्ड करते हैं या रख के हम लोग मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। तो स्टेशन मार्क वो मार्क होगा जो पर्टिकुलरली आपके परमानेंट मार्क होगा उस एरिया का ट्रायंगुलेशन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज शुड बी ब्रॉन्ज और कॉपर मार्क्स सीमेंटेड इनटू रॉक और कंक्रीट सरफेस, ठीक है। ये ब्रॉन्ज या कॉपर के मार्क्स होते हैं जो आपका रॉक या कंक्रीट सरफेस में फिक्स होते हैं पहले से, ठीक है। नेक्स्ट नॉर्मली स्टेशन मार्क्स आर बरीड बिलो द ग्राउंड सरफेस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिस्टर्बेंस, ठीक है। जनरली क्या होता है कि स्टेशन मार्क को हम लोग बरीड कर देते हैं ग्राउंड सरफेस में जिससे कि उस पर्टिकुलर स्टेशन मार्क्स में कोई डिफरेंस ना हो, क्लियर, ठीक है। कंट्रोल पॉइंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल पॉइंट्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड इन कंक्रीट विद सेंटर मार्क इन ब्रॉन्ज और कॉपर एंड बरीड एट द रिक्वायर्ड प्लेस, ठीक है। क्या होता है कि कंट्रोल पॉइंट्स या स्टेशन मार्क्स को हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं सीमेंट में, जो सेंटर मार्क होता है उसमें क्या होता है ब्रॉन्ज या कॉपर होता है, एक रिक्वायर्ड प्लेस पे उसको रखते हैं जहां से हम लोग ट्रायंगुलेशन या फिर जो सर्वेइंग है उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट फ्यू डेड measurements are taken using permanent features around the station and keep as a diagram, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं जनरली कुछ डेड मेजरमेंट्स या आप ये कह सकते हैं कि रिकॉग्नाइज
करने के लिए या उसको याद करने के लिए हम लोग, या उसके फिगर्स को या मैप को, उसके अराउंड के स्टेशन के अराउंड के फिगर्स को डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ मेजरमेंट्स लेते हैं कि ये जो स्टेशन मार्क है वो पर्टिकुलर पोजीशन से, जो फिक्स चीजें हो उस पर्टिकुलर पोजीशन से इतनी दूरी पे है या स्टैब्लिश है। तो ये चीजें हम लोग करते हैं उसको डायग्राम में रखने के लिए, ठीक है। तो स्टेशन मार्क्स क्या होता है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एक परमानेंट सरफेस होता है या परमानेंट मार्क होता है जो आपका, जिसपे हम लोग इंस्ट्रूमेंट रख के अपनी चीजें स्टार्ट करते हैं या फिर ट्रायंगुलेशन या ट्रायंगल्स हम लोग बनाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ब्रॉन्ज या कॉपर्स का मार्क्स होता है जो आपका सीमेंटेड होता है, जो फिक्स होता है ग्राउंड में, ठीक है। जनरली हम लोग इसको नीचे क्यों रखते हैं या बरीड क्यों करते हैं या अंडरग्राउंड क्यों रखते हैं, क्योंकि जिससे कि उस पर्टिकुलर स्टेशन को कोई डिस्टरबेंस ना हो। मतलब आज अगर हम सर्वेइंग करके जा रहे हैं तो आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद भी अगर कोई वहां पे ट्रायंगुलेशन सर्वेइंग करना चाह रहा है तो वो मार्क्स उसको एज इट इज मिले, ठीक है। नेक्स्ट, जो भी कंट्रोल पॉइंट्स होंगे वो हम लोग कंक्रीट से बनाएंगे और सेंटर मार्क जो होगा ब्रॉन्ज या कॉपर का होगा, ठीक है। उस पर्टिकुलर स्टेशन को लोकेट करने के लिए अपने डायग्राम में कुछ हम लोग क्या करते हैं, डेड मेजरमेंट्स करते हैं उस पर्टिकुलर स्टेशन को लोकेट करने के लिए। डेड मेजरमेंट्स यहाँ करने का मतलब है कि किसी भी फिक्स पोजीशन से उस स्टेशन के पास कुछ फिक्स पोजीशंस होंगी, उस फिक्स पोजीशन से उस पर्टिकुलर स्टेशन का क्या डिस्टेंस होगा, इसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेड मेजरमेंट्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है सैटेलाइट स्टेशन, ठीक है। सैटेलाइट स्टेशन क्या होता है और कि इसका हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है सैटेलाइट स्टेशन, ठीक है। तो in order to secure well-conditioned triangle or better intervisibility of objects such as church top, flagpoles, or towers, etc., are sometimes selected as a triangulation station, ठीक है। तो बेसिकली सैटेलाइट स्टेशन क्या होता है कि वो स्टेशन होता है जो आपका या कोई वो फिक्स पोजीशन होता है। जब हम लोग ट्रायंगल्स बनाते हैं ट्रायंगुलेशन में, तो वो एक कोई उस पर्टिकुलर एरिया का जो फिक्स पोजीशन होगा, जैसे कि चर्च टॉप या टावर्स, उसको हम लोग एज ए सैटेलाइट स्टेशन लेते हैं। तो वो क्या होते हैं, आपके एक तरीके के स्टेशन होते हैं जो हम बेसिकली ट्रायंगुलेशन में यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा था कि इन ऑर्डर टू सिक्योर वेल कंडीशन ट्रायंगल, मतलब वेल कंडीशन ट्रायंगल बनाने के लिए या फिर दो सॉरी वेल कंडीशन ट्रायंगल बनाने के लिए या फिर बेटर इंटरविजिबिलिटी करने के लिए, किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो इंटरविजिबिलिटी हो, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में दिखाई दें, इस चीज के करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जैसे चर्च टॉप हुआ या फ्लैग पोल्स हुए या टावर्स को हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगुलेशन स्टेशंस के फॉर्म में सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। Next is, if the station is impossible to set up over that point, subsidiary station known as satellite station or false station is selected as near as possible to the main station, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा क्या है कि इम्पॉसिबल है किसी एक पर्टिकुलर स्टेशन पे सेटअप करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक सैटेलाइट स्टेशन या एक फॉल्स स्टेशन, सैटेलाइट स्टेशन क्या होते हैं, फॉल्स स्टेशन सेलेक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर मेन स्टेशन के पास, ठीक है। तो सैटेलाइट स्टेशन क्या हुआ कि कंडीशन क्या हुई, सैटेलाइट स्टेशन हम लोग कब लेंगे, उस केस में लेंगे जब हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, जो सर्वेइंग करने के लिए इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, उसको अगर हम लोग उस पर्टिकुलर मेन स्टेशन पे सेटअप नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, एक सैटेलाइट स्टेशन या एक फॉल्स स्टेशन लेते हैं जो हमारे मेन स्टेशन के पास में होता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन आर मेड टू अदर स्टेशन विद द सेम प्रिसीजन फ्रॉम द सैटेलाइट स्टेशन, ठीक है। हम लोग जो भी ऑब्जर्वेशन लेंगे वो क्या लेंगे, जैसा हम लोग मेन स्टेशन से लेते थे वही सेम ऑब्जर्वेशन हम लोग क्या करेंगे, सैटेलाइट स्टेशन से लेंगे विद सेम प्रिसीजन या विद सेम एक्यूरेसी, ओके। तो सैटेलाइट स्टेशन क्या था आपका, वो स्टेशन है जो आपके, अगर हम मेन स्टेशन पे इंस्ट्रूमेंट सेटअप नहीं कर पा रहे हैं तो उस मेन स्टेशन के पास एक सब्सिडरी स्टेशन बनाते हैं या सेकेंडरी स्टेशन बनाते हैं। उस स्टेशन से हम लोग क्या करते हैं कि अपने फर्दर जो ऑब्जर्वेशन या रीडिंग लेनी होती है उसको लेते हैं, ठीक है।
तो अब सैटेलाइट स्टेशन जरूरत क्यों पड़ी या नीड क्या थी, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट था वो आपका मेन स्टेशन पे पुटअप नहीं हो पा रहा था, ठीक है। अब जो भी रीडिंग हम लोग मेन स्टेशन से लेते थे वही सेम रीडिंग हम लोग क्या करेंगे आपके सैटेलाइट स्टेशन से भी लेंगे विथ सेम प्रिसीजन, ठीक है। ये आपका हो गया सैटेलाइट स्टेशन, ठीक। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है सिग्नल, ठीक है, कि कौन कौन से सिग्नल्स या कौन कौन सी सिग्नल्स या कौन से टाइप्स की सिग्नल्स हम लोग बेसिकली ट्रायंगुलेशन सर्वे में यूज करते हैं, ठीक है। तो सिग्नल्स सिग्नल्स क्या होती हैं, तो दे आर द डिवाइस इरेक्टेड टू डिफाइन द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ ए स्टेशन, ठीक है। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जो एग्जैक्ट पोजीशन किसी भी स्टेशन की बताता है। मतलब ये सिग्नल क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर जो स्टेशन होगा या जो स्टेशन हम लोग सेलेक्ट किए हैं ट्रायंगुलेशन सर्वेइंग के लिए, उसके एग्जैक्ट पोजीशन को बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिग्नल्स यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ सिग्नल इज प्लेस्ड एट ईच स्टेशन सो दैट द लाइन ऑफ साइट आर एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द ट्रायंगुलेशन स्टेशन, ठीक है। एक सिग्नल को हम लोग हर स्टेशन पे क्या करते हैं, प्लेस करते हैं या रखते हैं कि जिस तरह से जो लाइन ऑफ साइट है दो ट्रायंगुलेशन के बीच में, जो ट्रायंगुलेशन स्टेशन है दो ट्रायंगुलेशन स्टेशन के बीच में जो लाइन ऑफ साइट है उसको हम लोग इजी गोइंग एस्टैब्लिश कर सकें, ठीक है। सिग्नल में बी ऑफ ओपेक और ल्यूमिनस, ठीक है। सिग्नल जो है ओपेक भी हो सकता है, ठीक है, या फिर ल्यूमिनस भी हो सकता है। तो सिग्नल क्यों यूज करते हैं, किसी भी ट्रायंगुलेशन स्टेशन के एग्जैक्ट पोजीशन को बताने के लिए और जो लाइन ऑफ साइट है दो स्टेशन के बीच में उसको एस्टैब्लिश करने के लिए। सिग्नल्स के आपके दो तरीके के हो सकते हैं, एक ओपेक एक लुमिनस, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल, ठीक है। कितने तरह की आपकी सिग्नल्स क्लासिफाई होते हैं, तो सबसे पहला है लुमिनस सिग्नल्स, ठीक है, और नेक्स्ट है आपका ओपेक सिग्नल्स। तो ये दो क्लासिफिकेशन है आपके सिग्नल्स की, पहला है लुमिनस, दूसरा है ओपेक, ठीक है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन लुमिनस सिग्नल, तो लुमिनस सिग्नल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ठीक है। तो लुमिनस सिग्नल को हम लोग दो कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड करते हैं, एक होता है सन सिग्नल और एक होता है नाइट सिग्नल। मतलब लुमिनस सिग्नल वो सिग्नल जिसमें हम लोग लाइट की हेल्प से अपने सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हैं। तो उस केसेस के बेसिस पे आपके दो सिग्नल्स हैं, एक है आपका सन सिग्नल और एक है नाइट सिग्नल, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सन सिग्नल। सन सिग्नल क्या होता है और कैसे इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो दो सिग्नल विच रिफ्लेक्ट द रेज ऑफ द सन टुवर्ड्स द स्टेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन आर नोन एज हेलियोट्रॉप्स, ठीक है। तो वो सिग्नल जो आपके रेज ऑफ सन को, जो रेज है सन का, उसको रिफ्लेक्ट करे उस पोजीशन पे या उस स्टेशन पे जहां से हम लोग को ऑब्जर्वेशन लेना है, तो इस तरह के सिग्नल्स को हम लोग हेलियोट्रॉप्स बोलते हैं या फिर सन सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। सच सिग्नल कैन बी ओनली यूज्ड इन क्लियर वेदर, ठीक है। तो सन सिग्नल्स को सिर्फ हम लोग क्लियर वेदर में यूज कर सकते हैं, मतलब कि जब हम आपका सनी डेज हो, जो हम लोग सनी डेज बोलते हैं, उस केस में ही सिर्फ हम लोग सन सिग्नल्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है। हेलियोट्रॉप्स डू नॉट गिव बेटर रिजल्ट एज कंपेयर टू ओपेक सिग्नल, ठीक है। ओपेक सिग्नल के कंपैरिजन में जो हेलियोट्रॉप्स होते हैं या फिर सन सिग्नल्स होते हैं वो बेटर रिजल्ट नहीं देते हैं, ये एक इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो सन सिग्नल क्या हुआ, वो सिग्नल जो आपके ऑब्जर्वेशन लेने के लिए जो सन के रेज हो उसको रिफ्लेक्ट करेगा, वो क्या होगा, हेलियोट्रॉप्स या सन सिग्नल कहलाएगा। ये सिग्नल हम लोग सिर्फ क्लियर वेदर में यूज कर सकते हैं, और इसकी जो परफॉर्मेंस है या जो रिजल्ट्स की बारे में बात करें तो ये आपका ओपेक जो सिग्नल है उससे अच्छे रिजल्ट्स हमको नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ लुमिनस सिग्नल है वो है आपका नाइट सिग्नल, ठीक है। जो नेक्स्ट आपका सिग्नल है वो क्या है, नाइट सिग्नल। तो वाइट मेकिंग ऑब्जर्वेशन एट नाइट, नाइट सिग्नल्स आर यूज, ठीक है। जैसा नाम से ही क्लियर है कि जब हम लोग को रात में ऑब्जर्वेशन लेना होगा ट्रायंगुलेशन के केस में, तो हम लोग नाइट सिग्नल्स का यूज करेंगे, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ नाइट सिग्नल्स आर, ठीक है। नाइट सिग्नल को सब डिवाइड किया गया है, वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑयल लम्प्स विथ ए रिफ्लेक्टर, ठीक है।
कई तरह के हम लोग ऑयल लैंप्स यूज करते हैं, एक विद रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर के साथ। रिफ्लेक्टर नहीं यूज करेंगे तो हमको जो ऑब्जर्वर है पर्टिकुलर ट्रायंगुलेशन स्टेशन पे, वो उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा या उस रीडिंग को वो नोट नहीं कर पाएगा। दीज आर यूज फॉर साइट लेस देन 80 किलोमीटर, ठीक है। तो जो ऑयल लैंप्स नाइट सिग्नल होते हैं वो आपका लेस देन 80 किलोमीटर की साइट के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टाइप है नाइट सिग्नल का एसिटिलीन लैंप, ठीक है। एसिटिलीन लैंप डिजाइन बाय कैप्टन जीटी मैकॉ, दीज आर यूज फॉर साइट्स मोर देन 80 किलोमीटर, ठीक है। एसिटिलीन लैंप जो है वो कैप्टन जीटी मैकॉक के द्वारा डिजाइन किया गया था, और इस तरह एसिटिलीन लैंप्स को हम लोग 80 किलोमीटर के अबव जितने भी ऑब्जर्वेशंस या साइटिंग या हमको ऑब्जर्वेशंस लेनी होंगी, ठीक है, तो हम लोग एसिटिलीन लैंप का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टाइप्स ऑफ या क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल है वो है ओपेक सिग्नल, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका टाइप है क्या है, ओपेक सिग्नल, ठीक है। तो ओपेक या फिर लॉन्ग नॉन ल्यूमिनस सिग्नल जो होगा, इसको हम लोग डे में यूज कर सकते हैं या उस पर्टिकुलर वेदर में भी यूज कर सकते हैं जिसमें आपका क्लियर वेदर ना हो, ठीक है। जैसे अगर क्लियर वेदर की बात की जाए तो सिर्फ सनी डेज में आप क्या यूज कर सकते हो, ल्यूमिनस सिग्नल को यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपका नॉन सनी डेज है, जैसे विंटर के केस में या फिर रेन के केस में या सेमी विंटर जो स्प्रिंग आता है या ऑटम वेदर आते हैं, उस केस में हम लोग कौन सा सिग्नल यूज करेंगे, ओपेक सिग्नल। बेसिकली हम लोग इस समय अगर ट्रायंगुलेशन करते हैं तो जो भी सिग्नल हम लोग यूज कर रहे हैं वो क्या ओपेक सिग्नल ही यूज करते हैं, ठीक है। तो फर्दर क्या है कि ओपेक सिग्नल के फर्दर क्लासिफिकेशन किए गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, द वेरियस द ओपेक और नॉन सिग्नल सिग्नल्स यूज ड्यूरिंग डे, ठीक है। डे में हम लोग बेसिकली ओपेक सिग्नल्स का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वेरियस फॉर्म्स एंड द वन मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर द फॉलोइंग, ठीक है। जो ये फॉलोइंग ओपेक सिग्नल्स के क्लासिफिकेशन है, इन्हीं को बेसिकली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज पोल सिग्नल, सेकेंड वन इज द टारगेट सिग्नल, थर्ड पोल एंड ब्रश सिग्नल, स्टोन कैरन एंड बीकन, ठीक है। तो इन सिग्नल्स के बारे में डिटेल हम लोग वन बाय वन देखते हैं और ये कैसे सिग्नल्स हैं इसकी इमेज को भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका है ओपेक सिग्नल का क्लासिफिकेशन वो क्या है, पोल सिग्नल, ठीक है। सबसे पहला क्या है आपका पोल सिग्नल। इट कंसिस्ट ऑफ ए राउंड पोल पेंटेड ब्लैक एंड व्हाइट इन अल्टरनेट एंड इज सपोर्टेड वर्टिकली ओवर ए स्टेशन मार्क ऑन ए ट्राइपॉड, ठीक है। तो ये पोल सिग्नल में क्या होता है, एक राउंड पोल होता है जिसमें ब्लैक एंड व्हाइट पेंट्स होते हैं। तो पहले ब्लैक व्हाइट अल्टरनेट होते हैं और इसको हम लोग सपोर्ट कैसे करते हैं, वर्टिकली एक ट्राइपॉड पे रख देते हैं, ठीक है। तो पोल सिग्नल क्या होता है, एक राउंड पोल पेंटेड ब्लैक एंड व्हाइट अल्टरनेटिवली एंड इज सपोर्टेड वर्टिकली ओवर ए स्टेशन मार्क ऑन ट्राइपॉड, ठीक है। नेक्स्ट वन, पोल सिग्नल आर सुटेबल अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर, ठीक है। 6 किलोमीटर के रेंज की अगर हमको ऑब्जर्वेशन लेना है तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, पोल सिग्नल यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपका इमेज है पोल सिग्नल्स का, ठीक है। ये देखिए, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये जो है आपका ट्राइपॉड है और ये आपका क्या है, पोल सिग्नल है, ठीक है। इस पे ग्रेजुएशन बनी होती है और ये अल्टरनेटिवली क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट पेंटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है टारगेट सिग्नल। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो सिग्नल है ओपेक सिग्नल वो क्या है, टारगेट सिग्नल, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए पोल कैरिंग टू स्क्वायर और रेक्टेंगुलर टारगेट प्लेस एट ए राइट एंगल टू ईच अदर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो स्क्वायर्स या दो रेक्टेंगुलर टारगेट्स बने होते हैं जो आपके 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। दीज टारगेट्स आर जनरली मेड अप ऑफ क्लॉथ स्ट्रेच ऑन वुडन फ्रेम्स, ठीक है। ये टारगेट जो है क्लॉथ के बने होते हैं, मतलब जो फ्रेमिंग होती है वुडन की होती है और उसके ऊपर क्लॉथ का क्या होता है, स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक है। टारगेट सिग्नल आर सुटेबल अप टू डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर, ठीक है। तो पोल सिग्नल्स भी आपका जो रीडिंग लेने के लिए 6 किलोमीटर तक सुटेबल था और टारगेट सिग्नल भी जो है वो आपके 6 किलोमीटर तक के रीडिंग्स या ऑब्जर्वेशन लेने के लिए सुटेबल है, ठीक है। ये आपका देखिए, ये जो फिगर है ये आपका किसका, टारगेट सिग्नल का फिगर है। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, ट्राइपॉड पे ही प्लेस करते हैं, ठीक है। तो ये आप देखिए दो रेक्टेंगल या दो स्क्वायर्स के स्ट्रेच किया गया है और ये आपका
हो गया टारगेट सिग्नल, और ये आपका ट्राइपॉड पे इसको माउंट किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका पोल एंड ब्रश सिग्नल। ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ ओपेक सिग्नल इज पोल एंड ब्रश सिग्नल। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रेट पोल अबाउट 2.5 मीटर लॉन्ग विथ ए बंच ऑफ लॉन्ग ग्रास टाइड सिमेट्रिकली अराउंड द टॉप ऑफ मेकिंग अ क्रॉस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रेट पोल होता है 2.5 मीटर का, जो आपका क्या होता है कि उसमें कई ढेर सारे ग्रास लगे होते हैं। ठीक है, और उनको क्या करते हैं हम लोग एक क्रॉस बनाते हुए माउंट माउंट पे या फिर उसके टॉप पोर्शन पे उसको क्या करते हैं लाई कराते हैं। जैसे फिगर में देखिए ये क्या है एक, ठीक है, ये क्या है पोल एंड ब्रश है, इसमें क्या है एक क्रॉस बनाया गया मतलब प्लस साइन है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है हम लोग लॉन्ग ग्रास हेयर्स लगाए हैं। ठीक है, next, the signal is erected vertically over the station marked by heaping a pile of stone up to 1.7 meter round the पोल। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इस सिग्नल को प्लेस करने के लिए या माउंट करने के लिए हम लोग को ट्राइपॉड की जरूरत नहीं पड़ती। हम लोग क्या करते हैं कि एक हीप बनाते हैं जो स्टोन की हीप होती है। ठीक है, उस जो स्टोन की हीप होती है वो आपकी बेसिकली 1.5 मीटर के अप्रोक्सीमेटली हाई होनी चाहिए, और उस पर हम लोग क्या करते हैं अपने पोल को, ठीक है, प्लेस करते हैं। ठीक है, जैसा फिगर में देख रहे होगे तो ये जो है आपका क्या है हीप है स्टोन्स का। ठीक है, ये क्या है हीप ऑफ स्टोन्स है, मतलब पत्थरों को इकट्ठा किया जाता है जिस स्टेशन पे हम लोग को पर्टिकुलरली पोल या ब्रश सिग्नल का यूज करना हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अ रफ कोट ऑफ व्हाइट वॉश इज अप्लाइड टू मेक इट मोर कॉन्पिस्कस टू बी सीन अगेंस्ट अ ब्लैक बैकग्राउंड। ठीक है, होता क्या है कि एक हम लोग रफ व्हाइट वॉश करते हैं उस पर्टिकुलर सिग्नल को देखने के लिए, क्योंकि जो हमारा सिग्नल होता है वो व्हाइट बैकग्राउंड का होता है, तो हम लोग जो भी कोटिंग होगी वो क्या करेंगे उसकी बैकग्राउंड जो होगी ब्लैक से कोट करेंगे, जिससे वो सिग्नल हमको व्हाइट जो सिग्नल है वो क्लियरली शो करे। ठीक है, जैसे फिगर में देखो, फिगर में क्या है कि ये अगर सिग्नल है तो इसका जो बैकग्राउंड है, ठीक है, ये जो बैकग्राउंड है इसको हम लोग किससे पेंट करेंगे ब्लैक बैकग्राउंड से पेंट करेंगे, इसको व्हाइट वॉश करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट जो आपका ओपेक स्टेशन है वो क्या है स्टोन कैरन। ठीक है, तो इस इट कंसिस्ट ऑफ ए स्टोन बिल्ड अप टू अ हाइट ऑफ 3 मीटर इन ए कोनिकल शेप। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक कोनिकल शेप में क्या होता है कि 3 मीटर की हाइट तक का एक हम लोग स्टोन बिल्डअप करते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं एक क्रॉस सिग्नल को माउंट करते हैं। ठीक है, दिस व्हाइट वॉश ओपेक सिग्नल इज वेरी यूजफुल इफ द बैकग्राउंड इज डार्क। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे जो भी सिग्नल यूज करेंगे उसके पीछे के बैकग्राउंड को डार्क फॉर्म में रखेंगे, जिससे कि वो सिग्नल्स पर्टिकुलरली हमको इजी गोइंग दिख सके। ठीक है, ये देखो फिगर ये है स्टोन कैरन। क्लियर। नेक्स्ट आपका जो सिग्नल है वो क्या है ओपेक सिग्नल बीकन। ठीक है, जो नेक्स्ट आपका सिग्नल है वो क्या है बीकन। तो इट कंसिस्ट ऑफ ए रेड एंड व्हाइट क्लॉथ टाइड अराउंड द 3 स्ट्रेट पोल। ठीक है, 3 स्ट्रेट पोल्स में हमके रेड एंड व्हाइट क्लॉथ को हम लोग टाई करते हैं उसके अराउंड में। ठीक है, दिस कैन बी इजिली सेंटर्ड ओवर द स्टेशन मार्क्स। ठीक है, ये जो टाइप है बीकन जो सिग्नल है वो आपको इजिली हम लोग सेंटर्ड कर सकते हैं किसी भी स्टेशन मार्क के ऊपर। ठीक है, बीकन are useful when simultaneous observation are made at both station। ठीक है, बीकन्स कब यूज होता है जब आपका हमको एक साथ कई रीडिंग्स को दो स्टेशंस पे लेने होते हैं। ठीक है, साइमल्टेनियस ऑब्जर्वेशन अगर हमको लेना है दोनों स्टेशंस पे तो हम लोग बीकन सिग्नल का यूज करते हैं। ठीक है, ये देखिए ये आपका है बीकन सिग्नल। ठीक है, 3 स्टेट पोल्स है उसमें क्या है रेड एंड व्हाइट क्लॉथ, रेड एंड व्हाइट क्लॉथ को हम लोग क्या किए टाई अप किए हैं और उसको हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका था टाइप्स ऑफ सिग्नल। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आइडियल सिग्नल की। जो भी हम लोग सिग्नल्स पढ़ चुके हैं टाइप्स ऑफ सिग्नल ल्यूमिनस या ओपेक सिग्नल, तो उसमें से आइडियल जो सिग्नल होगा उसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या होनी चाहिए और कैसे उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपका प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल ट्रायंगल्स, प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल सिग्नल के बारे में बात करेंगे।
ओके।